तो देखिए इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसा मैंने अभी बताया ये एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो इसमें दो कैटेगरीज हैं, ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम एंड मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। ओके, तो व्हाट इज ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम? बेसिकली ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम होता है कि किसी भी टाइप का ऑपरेशनल काम अगर कुछ करना है ना, तो उसके सपोर्ट के लिए जो इन्फॉर्मेशन, बेसिकली इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम में क्या है, ऑल रिपोर्टिंग टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर। ठीक है, रिपोर्टिंग क्या है कि जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्या रिपोर्ट करना है, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि हम स्ट्रैटेजिक लेवल पर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि हम टेक्टिकल लेवल पर रखेंगे, और कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि हम ऑपरेशनल लेवल पर रखेंगे। अब देखिए जो डिफरेंट डिफरेंट हायरार्की है, इसमें क्या होता है ना, हर एक इंफॉर्मेशन आप तुरंत मैनेजमेंट को पास ऑन नहीं करते हैं, है ना। क्या करते हैं, ऑपरेशनल लेवल पर जो भी काम हो रहा है ना, उसकी समरी बना करके किसको जाएगी, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम मींस मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। मिडिल लेवल मैनेजमेंट को जो लगेगा कि हाँ ये काम की इंफॉर्मेशन है, ये हमें टॉप लेवल मैनेजमेंट को बतानी चाहिए, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड है, तो वो प्रॉब्लम को ऊपर पास ऑन करेगा या उस पॉइंट को वो ऊपर पास ऑन करेगा। तो दैट इज बेसिकली मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, एक तरीके की मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करने के लिए सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इज रिक्वायर्ड। ओके, इसी तरीके से ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, एक सर्टेन टाइप ऑफ ऑपरेशंस, बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया जाता है, दैट इज ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम। ओके, तो अब इसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो है जनरली एक सर्टेन ऑपरेशन के लिए है। तो जैसे होता है ना कि हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम आए, ठीक है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जैसे काम चल रहा है, क्योंकि देखिए इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिप्लॉय करना इतना आसान नहीं होता। जब आप अभी प्लांट में जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, देखेंगे वहां तमाम तरीके के लोग होते हैं ना, कुछ स्किल्ड होते हैं, कुछ अनस्किल्ड होते हैं, कुछ सेमी स्किल्ड होते हैं, हर किसी को ये कंप्यूटर नहीं समझ में आता है, ठीक है। और आप कहेंगे नहीं नहीं तुम्हें तो पहले काम करना है और काम करने के बाद यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, वो पॉसिबल नहीं है और लोगों के एंड से, है ना। तो बेसिकली एक सर्टेन टाइप ऑफ ऑपरेशन को फैसिलिटेट करने के लिए आपने क्या किया, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम या एंटरप्राइज कोलैबोरेशन सिस्टम, इस तरीके का कुछ बना दिया। तो ये सभी जो बात की जा रही है ना, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, प्रोसेस कंट्रोल, एंटरप्राइज कोलैबोरेशन, ये मॉड्यूल्स की बात की जा रही है, ये ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम के मॉड्यूल की बात की जा रही है। इसी तरीके से मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम है, तो इसका पार्ट हो सकता है एमआईएस हो सकता है, डीएसएस हो सकता है, एग्जीक्यूटिव हो सकता है, स्पेशलाइज्ड कुछ और हो सकता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे भी इंफॉर्मेशन सिस्टम देखने को मिलते हैं जो दो के मिक्स होते हैं, जैसे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और एक्सपर्ट सिस्टम, इन दोनों को मिलाकर के मैंने बना दिया है। मैं अपनी तरफ से गूगल मैप क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम भी है और गूगल मैप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी है। कैसे? आपको वो हमेशा ऑप्टिमम रूट दिखाता है, जिस रास्ते से सबसे छोटा पड़ेगा, जो रास्ता सबसे छोटा पड़ेगा, सबसे शॉर्टेस्ट पड़ेगा, वो आपको दिखाएगा, लेकिन बाकी के दो रूट भी दिखाता है, ठीक है। तो वो अपने तरीके से क्या आपको शो करता है कि इस रूट से जाएंगे तो आपको सबसे जल्दी पहुंचेंगे, मींस सबसे पहले वो क्या पिक करेगा, ऑप्टिमम रूट पिक करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी के अल्टरनेटिव रूट भी हैं, उनको आप टिक करके और चेक कर सकते हैं कि इससे अच्छा कितना टाइम लग रहा है, फिर आपके ऊपर है। तो दैट इज व्हाट कि वो आपको एक्सपर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, ऑटोमेट कर रहा है। ऑटोमेट किस पे कर रहा है, ऑप्टिमम वन पर। बाकी आपकी मर्जी है कि आप क्या चूज करना चाहो। तो कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं होता है जो कि फुल प्रूफ हो कि नहीं ये एमआईएस है तो सिर्फ एमआईएस है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सिस्टम भी देखने को मिलते हैं एमआईएस है और साथ के साथ ईआरपी भी है उसमें, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे सिस्टम देखने को मिलते हैं वो डीएसएस है और उसके साथ एक्सपर्ट सिस्टम भी है। बहुत सारे ऐसे सिस्टम देखने को मिलते हैं एमआईएस है और एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है, एमआईएस का पार्ट है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इस तरीके के भी सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं। तो यू कांट सेग्रीगेट ओवर देयर, है ना। ये तो जितने तरीके की कैटेगरी देखी गई, जितने तरीके के एप्लीकेशंस देखे गए, वो यहाँ पर आपको डिस्कस किए गए। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब देखिए इसमें देखते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, सो व्हाट इज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम? टू फैसिलिटेट सच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, किसी भी टाइप का ट्रांजैक्शन, जैसे कुछ भी है, मान लीजिए आप इनवॉइस रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, है ना, इनवॉइस पहले सेंड की जाती है, ठीक है, या रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेजा, ठीक है। जब प्रोक्योरमेंट किया जाता है तो क्या होता है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आता है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के बाद आप उसमें से फिल्टर करते हैं, फिर कोई एक आरएफपी आप ओके कर देंगे कि चलिए ठीक है, इसमें ये पहले आप बिल्स ऑफ मटेरियल देंगे, फिर इसके बाद इनवाइस देंगे, और इस तरीके से करके तो वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम हो सकता है। या जो आपका ये पेपाल वगैरह है, ये सब ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का एग्जांपल है।
प्रोसेस कंट्रोल में क्या होता है कि मुझे प्रोसेसेस को आजकल आप देख रहे हैं ना, जैसे कार बनती है तो ऑटोमेटेड फॉर्म में बनती है। अभी टेस्ला का नया प्लांट देखिएगा, उसकी आपको वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है। तो उसमें आप देखिएगा, तो उसमें आप देखिए तो कुछ ही मिनटों में आप कार बन के तैयार हो जा रही है, ठीक है, ऑटोमेटेड वे में। तो क्या कुछ ऐसी प्रोसेस है जो मैं, जिस प्रोसेस की जरूरत नहीं है, क्या ऐसी प्रोसेस है जिसको मैं ऑप्टिमम कर सकता हूँ, या कोई ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से डिफेक्ट आ रहा है, तो ये सभी के लिए आप क्या करते हैं, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। या मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देता हूँ, सीएनसी मशीन होती है, लेथ मशीन। तो लेथ मशीन में आप फिट कर देते हैं कि ये जो मेटल शीट इसके अंदर से प्रेस, इसके अंदर से पास ऑन होगी, वो एक पर्टिकुलर शेप में, पर्टिकुलर डिजाइन में ही कट के निकलेगा, और उस डिजाइन का डायमेंशन इतना रहेगा, ठीक है। तो व्हाट इज दैट, बेसिकली प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। ये क्या कर रहा है, प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है। कैड या कैम है ना, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ये क्या है, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। प्रोडक्ट को उसी में डिजाइन किया, वहीं पर टेस्ट कर लिया, ठीक है, जिससे कि डिफेक्ट निकले ही ना। एंटरप्राइज कोलैबोरेशन सिस्टम, ये क्या होता है, टीम में काम कर रहे हैं आप या ग्रुप में काम कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स आर देयर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर इन्वॉल्वड इन अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। लाइक जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर आपको ध्यान हो, कि नाइकी और एडिडास कंपनीज का जो मेन वर्क है वो क्या है, स्पोर्ट्स वियर प्रिपेयर करना, किसी एथलीट के लिए, किसी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए स्पोर्ट्स वियर प्रिपेयर करना, ठीक है। उसके जो कह सकते हैं, जो उसके टूल्स हैं वो तैयार करना, है ना। तो बेसिकली हर एक एथलीट का शेप साइज जो है वो डिफरेंट होता है, और उसके हिसाब से उसके कुछ स्ट्रेंथ पॉइंट होते हैं। तो उन स्ट्रेंथ पॉइंट्स को कह सकते हैं और ज्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए वो क्या करेंगे, R&D करेंगे। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टीम इन्वॉल्व होगी जो कि इसके लिए काम करेगी। अब सभी क्या है, अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं, वहां से काम कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपर्ट एडवाइस दे रहे हैं या मिल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं लगातार। तो सिर्फ वही लोग उस टीम का हिस्सा बने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। आप लोग क्या करते हो, जनरली एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हो ना जब आप किसी टीम पर काम कर रहे होते हो। तो किस लिए बनाते हो, कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ हमारी टीम तक रहे, टीम के बाहर ना जाए, ठीक है। तो व्हाट इज दैट, बेसिकली एंटरप्राइज कोलैबोरेशन सिस्टम, कि जब तक हमारा वो प्रोजेक्ट चल रहा है तब तक हम साथ में हैं, तब तक हम एज ए टीम काम कर रहे हैं, एज ए वर्क ग्रुप कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली टू फैसिलिटेट सर्टेन टाइप ऑफ ऑपरेशंस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम, ओके। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। अगर मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम की हम बात करें तो इसमें प्री स्पेसिफाइड रिपोर्टिंग ऑफ मैनेजर, कौन सा मैनेजर ऐसा है जो किसको रिपोर्ट करेगा, कब रिपोर्ट करेगा, कितना रिपोर्ट करेगा, मींस क्या क्या इंफॉर्मेशन अपने सुपीरियर को, सुपरवाइजर को देगा। हर इंफॉर्मेशन देने के लिए जरूरी नहीं है ना। जो इंफॉर्मेशन डेटा, क्योंकि बहुत सारा है डेटा, मतलब कह सकते हैं अ लॉट मेनी डेटा बैंक्स आर देयर, ठीक है, हर जगह डेटा बहुत सारा अवेलेबल है, लेकिन उस डेटा में से काम की इंफॉर्मेशन क्या है वो एक्सट्रैक्ट करना और वो अपने सुपरवाइजर को बताना, ठीक है, रिपोर्टिंग करना। सो इसका ये पर्पज है बेसिकली एमआईएस का। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का क्या है, कि कौन कौन से डिसीजन हो सकते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में या एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है। सो दैट इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसा अभी मैंने बताया कि सेल्स पर्सन है, कौन कितना सेल करके आ रहा है, इनमें से कौन सा बेस्ट सेल्स पर्सन है वो आइडेंटिफाई करना है, एक्सपर्ट सब इंफॉर्मेशन सिस्टम है। आज के दिन का बेस्ट सेल्स पर्सन कौन सा रहा, ठीक है। आप देखिए जनरली मैकडी या डोमिनोज वगैरह में आप जाते हैं, वहां पर बाहर लिखा होता है, ठीक है, सेल्स पर्सन ऑफ द वीक। तो वो किस तरीके से निकाला, किसने कितनी सेल की, ठीक है। तो व्हाट इज दैट, बेसिकली एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसी तरीके से एक्सपर्ट सिस्टम, कोई एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, कुछ सलाह लेनी है ना, कुछ एडवाइस चाहिए, कुछ इंप्लीमेंट करना है। जैसे आजकल एक्सपर्ट सिस्टम किस पर बेस्ड हो गए हैं, कंप्यूटर बेस्ड हो गए हैं, जो एआई बेस्ड आए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, ठीक है। तो वो किसके बेसिस पर है, वो जो लीव्स वगैरह हैं उनका पहले से पैटर्न देख लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम आगे हो सकती है, ठीक है, और उन पैटर्न में से आइडेंटिफाई कर लिया कि विच वन इज व्हाट वुड बी द सिचुएशन। लाइक जैसे अभी आगे आने वाले टाइम में जैसे आप देखेंगे ना एआई बेस्ड जो सॉल्यूशन आएंगे, कि आपको अगर बॉडी में कुछ भी चेंजेस आए, आप क्या करोगे, उसकी पिक खींचोगे और पिक खींचने के बाद अपने उस मेडिकल ऐप में आप रन कर दोगे, ठीक है। तो वो उसको मैच करेगा जितनी भी मेडिकल हिस्ट्री और मेडिकल एग्जामिनेशन अभी तक हुए हैं, और उसमें जो भी इस तरीके का सिम्टम आया है उससे कितनी सिमिलैरिटी इसकी लग रही है, ठीक है, और इसके क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं फ्यूचर में, जो कि आपको टाइमली रहते अगर अलर्ट कर दिए जाए तो आप सही मेडिसिन ले लें तो ये आपका प्रॉब्लम बढ़ करके आगे कैंसरस या ट्यूमरस नहीं होगा, ठीक है।
सो दैट इज बेसिकली एक्सपर्ट सिस्टम। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम जैसा अभी मैंने बताया, मदर डेयरी और अमूल, है ना, ये कंपनीज क्या है कि नॉलेज बेसिकली आप 2010 के बाद देखेंगे तो इन्होंने न्यूमरस प्रोडक्ट लाइन इनकॉर्पोरेट की है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। कैसे की है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट को उन्होंने बना करके टेस्ट किया है, मार्केट में उतारा है, और मार्केट में उतारने के बाद भी जब देखा कि ये सही से नहीं चला तो उसको वापस से पुल डाउन किया है। ठीक है, जैसे अभी मैं बताता हूँ आपको, मिष्टी दोई आप लोगों ने देखा होगा, तो मिष्टी दोई है तो वो जैगरी का बना हुआ है, जैगरी और कर्ड से मिलकर के बना है। ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल मीन्स एक तरीके से कह सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, हल्दी मिल्क, तुलसी मिल्क और ये जिंजर मिल्क, ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर्ड मिल्क हैं। कुछ प्रोडक्ट हैं जो चलते हैं, नहीं चलते हैं, उनको वापस ले लिया फिर दोबारा से। तो सारे आइडिया फ्रूटफुल नहीं हो सकते हैं, तो कौन कौन से आइडिया का क्या रिजल्टेंट रहा है वो सब कुछ आप कहीं पर नोट करोगे ना, दैट इज नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। क्योंकि हर एक वर्कर को जब आप मोटिवेट करोगे तो हर कोई अपने अपने आइडिया बताएगा, अब हर एक किसी के आइडिया जो है वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं होते हैं, तो इनमें से हर एक की फिजिबिलिटी टेस्ट की जाएगी, फिजिबिलिटी टेस्ट करने के बाद उसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी कि इसकी फिजिबिलिटी इतने % रही, है ना, इस आइडिया की फिजिबिलिटी इतनी रही है, और ये आइडिया इतना कारगर रहा है, ये आइडिया सक्सेसफुल रहा है या अनसक्सेसफुल रहा है तो इसके क्या फैक्टर्स रहे हैं। ठीक है, तो वो सारा कुछ किसमें होगा, आपके नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में। ठीक है, सिमिलरली स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, अगर आपको कुछ स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कुछ कॉम्पिटिटिव एज लेना है, कुछ नई स्ट्रेटेजी है जो कि मार्केट में आपको इनकॉर्पोरेट करनी है, जैसे अभी मैंने बताया कि रू अफ़ज़ा है, तो पिछले 80-100 सालों से एक ही जैसा फ्लेवर ला रहा था, है ना, सिर्फ गुलाब का ये फ्लेवर था उसके पास, और अब आप देखिए पिछले 4-5 सालों से उसने नए नए फ्लेवर्स मार्केट में उतारे हैं। क्यों उतारे हैं? क्योंकि पता है कि अगर आपने अपनी प्रोडक्ट लाइन में चेंज नहीं किया तो आप बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। कोलगेट, है ना, कितने तरीके के उसने फ्लेवर उतार दिए मार्केट में। तो स्ट्रैटेजी, टाइम टू टाइम सही स्ट्रैटेजी अगर आप टाइम रहते कर लेते हैं तो दैट इज बेटर। टाटा, ठीक है, एक टाइम पर वो लो कॉस्ट पर फोकस कर रहे थे, नैनो उन्होंने लॉन्च की थी, और अब आप देखिए तो उनकी कार्स जो है वो हाईली सिक्योर है मार्केट में। ठीक है, तो व्हाट इज दैट, बेसिकली स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम to gain the competitive advantage, to support the competitive advantage means मार्केट जो बिजनेस है वो किस तरफ जा रहा है, बिजनेस ट्रेंड किस तरफ मूव कर रहा है, लोगों की सोच, लोगों की साइकी किस तरफ मूव कर रही है। ठीक है, कैसे मैं कंप्यूटर से एक एज लूं, इस सब को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की जरूरत है, जो कि जनरली डील कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जितने भी टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं ये सभी इन्वॉल्व रहते हैं, और इस पर अपनी जो भी फाइंडिंग्स हैं और जो रिकमेंडेशंस हैं वो सभी इस पर अपडेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, और उसके बाद फिर कंसोलिडेटेड वे में कुछ एक सर्टेन डिसीजन लिया जाता है जो कि उन्हें एक कॉम्पिटिटिव गेन दे सकता है। ओके, नेक्स्ट इज फंक्शनल बिजनेस सिस्टम। जैसा मैंने बताया कि एमआईएस का एक पार्ट हो सकता है या अलग से कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसे अचानक से कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई ऑर्गेनाइजेशन में जो जिससे कि डील कर पाना आपके जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उनके लिए नहीं था, तो एक सर्टेन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट या सर्टेन टाइप ऑफ फंक्शन के लिए आपने एक स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम बना लिया। ठीक है, जैसे आपकी क्लास है ना, अभी अचानक से ही ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गई या ऑनलाइन से ऑफलाइन हो गई, तो अचानक से जब कुछ चेंज आता है तो क्या किया जाता है, कुछ ना कुछ आपको जो है उसके प्रिकॉशंस, कुछ ना कुछ मेजर्स आपको लेने पड़ेंगे ना, जिससे कि स्टूडेंट्स की जो स्टडी है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट ना हो। ठीक है, वो उसी तरीके से कंटिन्यूटी के साथ चलती रहे। तो बेसिकली इसी तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो आता है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं, और उन सिचुएशन में जब हम देखते हैं कि ये सारे जो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम थे ये कहीं ना कहीं फिट इन नहीं हो रहे हैं, हमें कुछ स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस को अलग से हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम में बिल्ड करने की या इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है, तो हम वहां पर फंक्शनल बिजनेस सिस्टम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। इज इट क्लियर?